हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 19 अप्रैल 2021। आगे देखता जी करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश को अक्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। क्या अक्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। ये केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी कौन सा है। ये है लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप को हाल ही में अक्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। अब लक्षद्वीप को घोषित किया गया। लक्षद्वीप की अगर आपसे बात करें तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है क्या, कावारती। क्या है, कावारती। आपको इन ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इनसे एक और चीज़ आपको याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया और जैसा कि दिल्ली हो गया। अभी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं तीनों, लेकिन तीनों में अंतर है। अब अंतर क्या है, अंतर है कि यहाँ पर एलजी यानी कि उपराज्यपाल का। अब उपराज्यपाल का अंतर कैसा है वो अब आप एक बार चीज़ समझिएगा। उपराज्यपाल और प्रशासक दोनों के अंदर देखिएगा फर्क है। अब अंतर क्या है, यानी कि प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा देखिएगा, ये जो उपराज्यपाल ये तो हो गए यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये हो गए क्या, प्रशासक यानी कि एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर, इनको आप समझ सकते हैं। अब दिल्ली जैसा बड़ा राज्य है तो यानी कि बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर नियुक्ति किसकी होती है, उपराज्यपाल की। और अगर बात करें यहाँ पर चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के बारे में, तो यहाँ पर किसकी नियुक्ति होती है, यहाँ पर होती है प्रशासक की। तो प्रशासक की नियुक्ति यहाँ पर होती है और यहाँ पर नियुक्ति होती है किसकी, यहाँ पर उपराज्यपाल की। तो यही इनके अंदर अंतर है, क्योंकि आप देखते होंगे दिल्ली कितना बड़ा है। चंडीगढ़ की अगर आपसे बात कर ले, चंडीगढ़ से एक और चीज़ आपको याद रखनी है, चंडीगढ़ दो स्टेट की राजधानी किस किस की, ये हरियाणा और पंजाब, इन दो की राजधानी किस किस की, हरियाणा की और पंजाब, इन दोनों राज्यों की क्या है, राजधानी है क्या, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ से ये बात तो आपको याद रखनी है, और इसी के साथ साथ एक और चीज़ भी आपको याद रखनी है चंडीगढ़ से। अब इन दोनों राज्यों की अगर आपसे बात करें, हरियाणा की, तो बात अगर आपसे करें, पहले मैं अगर बात कर लूँ आपसे हरियाणा राज्य की। देखिए, हरियाणा जो है इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। कौन, मनोहर लाल खट्टर। और जो यहाँ के अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है, तो वह है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन, सत्यदेव नारायण आर्य। अब बात एक और चीज़ आपको याद रखनी, जो हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय है किसका, हरियाणा का भी और पंजाब का भी, वो क्या है, वो चंडीगढ़। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज़ अब हम बात कर लेते हैं किसकी, पंजाब की। तो पंजाब की अगर आपसे बात करें, तो पंजाब जो है, पंजाब की अगर पंजाब की कैपिटल तो आपको पता ही चल के क्या है। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, हरियाणा के। तो हरियाणा के अंदर सरकार किसकी, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। पंजाब की बात कर लें, यहाँ पर सरकार है कांग्रेस की यानी कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब बात करें आपसे यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, पंजाब के। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं कहाँ के, पंजाब के, वो कौन है, वीपी सिंह बदनौर। कौन, वीपी सिंह बदनौर। और ये जो सीमा बनाता है पंजाब किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा भी साझा करता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं, एक और विकल्प हमें यहाँ पर मिला हुआ है क्या, दिल्ली। दिल्ली की अगर आपसे बात करें तो दिल्ली जो है, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है। दिल्ली की बात कर लेते हैं। ऊपर हम चंडीगढ़ के बारे में पढ़ा, यानी कि इससे संबंधित राज्यों के बारे में, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली जो है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और यहाँ पर जो सरकार है वो है आपकी, आपकी नहीं यानी कि आम आदमी पार्टी की। आप अपनी मत समझे, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है, तो आपकी। और उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम है यहाँ पर मनीष सिसोदिया। अनिल बैजल है यहाँ के उपराज्यपाल। कौन, अनिल बैजल उपराज्यपाल है। अच्छा, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। अनिल बैजल से एक बात और याद रखनी है, अनिल बैजल एक आईएएस अधिकारी है, ये उपराज्यपाल है वर्तमान में कहाँ के, दिल्ली के। और अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हो गए। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है पूरा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो स्टूडेंट न्यू है। और क्लास को आप लाइक तो कर ही चुके होंगे और क्लास को एंड में आप शेयर भी ज़रूर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू होगा। क्या, रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट शुरू होगा ओडिशा में। कहाँ शुरू होगा, अब ये प्रोजेक्ट जो है ये ओडिशा के अंदर शुरू होगा। अब ओडिशा के अंदर शुरू होगा, अब तो ओडिशा राज्य की अगर से बात करें, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। क्या है, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। गणेशी लाल यहाँ के क्या है, गवर्नर है। और मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा है। और गणेशी लाल गवर्नर ऑफ ओडिशा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार। सॉरी, बिहार अगर हमारा नेक्स्ट विकल्प पे देखिए, ऊपर यहाँ पर हमें मिला हुआ है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ये रहा, बिहार और राजस्थान इस क्वेश्चन के अंदर है। तो अगला क्वेश्चन की ओर भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो विकल्प है मेरा हमारे मिले हुए हैं प्रश्न के अंदर, उनको भी एक बार देखते हैं। देखिएगा, बिहार को पहले देख लेते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार जो है कैपिटल यहाँ की क्या, पटना। क्या है, पटना राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नीतीश कुमार। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ के फागू चौहान। कौन है, फागू चौहान मुख्यमंत्री, सॉरी फागू चौहान राज्यपाल है कहाँ के, बिहार राज्य के। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, बिहार के। और राजधानी है यहाँ की पटना। अब बात राजस्थान की। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत।
राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के अंदर सरकार है आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। बिहार के अंदर सरकार की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की गठबंधन के साथ सरकार है। हालांकि अगर आपकी बात करें यहाँ पर नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार बीजेपी से नहीं, अन्य इनके सहयोगी दल से हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको राजस्थान राज्य से याद रखनी है, राजस्थान किस देश के साथ अपनी सीमा पिनाता है? तो राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला कुश्ती में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में महिला कुश्ती के अंदर भारत ने पदक जीते हैं 7। कितने? 7 पदक जीते हैं किसने? भारत ने। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? कौन से शिप को? एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है। देखिएगा इसका आपको यहाँ पर नाम भी पता चल गया। ये वही जहाज है जिसने समुद्र के अंदर जाम लगा दिया था, जो आप खबरें पढ़ रहे थे और सुन रहे थे। तो सुएज नहर के अंदर एक प्रकार से, नहर तो इनके मुताबिक है, यानी कि जितने बड़े बड़े जहाज होते हैं एक प्रकार से, यानी कि अगर आप देखें तो उस प्रकार का समुद्र ही है वो। हालांकि अगर हम इन जहाज़ों की अपेक्षा अगर हम देखें जिस प्रकार से कि मतलब इतनी लंबाई इनकी होती है कई कई सौ मीटर की, तो उसकी अपेक्षा तो अगर हम देखें तो वो नहर ही होगी। देखिए नाम भी उसका सुएज नहर ही है। सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद जो एवर गिवन शिप जो था उसको जब्त कर लिया है। किसने किया है? मिस्र ने। मिस्र ने इसलिए किया है क्योंकि इस नहर को बनाने में इसकी मुख्य भूमिका रही, जिस नहर की वजह से आजकल आज के समय में जो पूरा विश्व है उसका, यानी कि जो व्यापार करने का, जो जल के माध्यम से जो व्यापार किया जा रहा है, यानी कि उसको बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है, यानी कि उसके माध्यम से पूरा विश्व को व्यापार के अंदर फायदा है एक प्रकार से, अगर हम समझें बहुत सारे देशों को। जैसा कि अगर आपको थोड़ा सा अगर समझाने का प्रयास करें, देखिए जैसा कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर ये हो गया क्या, ये इंडिया हो गया। यहाँ पर आपका पाकिस्तान आ जाता है, और यहाँ पर फिर ये अफगानिस्तान और ये आ जाता है। ये सारा क्या है यहाँ पर, ये सब समुद्र जा रहा है। अब आप यहाँ पर भी देखते होंगे अफ्रीकी कंट्रीज है यहाँ पर ये। तो मेन जो बात आपको यहाँ पर बताने का जो मकसद है वो क्या है, बात ये है कि ये नहर जा रही है यहाँ पे इस प्रकार से। अब ये अगर नहर यहाँ पे जाके इस प्रकार से, जो यहाँ पर मिस्र और ये इधर जो खाड़ी देश यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो नहर यहाँ पर जो जा रही है, जो जाकर यहाँ पर शॉर्टकट जो मिलता है ये वाला, अगर ये ना होता, जो मिस्र ने अगर ये खुदाई ना की तो हमें इस प्रकार से घूम कर जाना पड़ता। हमें क्या, किसी को भी अगर उधर से आना हो तो इस प्रकार से ये ऐसे घूम कर आना होता इस प्रकार से, और भी ज़्यादा नीचे गहराई से। तो ये शॉर्टकट यहाँ पे देखिए कितना समय बचता है। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट इस प्रकार से मिलता है। ये पूरा इधर समुद्र जा रहा है, यहाँ पर ये नहर की खुदाई किसने की थी? मिस्र ने की थी। तो ये मिस्र ने खुदाई की थी, तो इसलिए क्या है, मिस्र ने इसे क्या कर लिया है, जब्त कर लिया है। मिस्र का काफ़ी प्रकार से इसके ऊपर, यानी कि आप कब्जा नहीं, अधिकार कह सकते हैं आप इसके ऊपर, इस नहर के ऊपर अधिकार है। अब मिस्र की अगर आपसे बात करें, मिस्र जो है यहाँ की कैपिटल है काहिरा, और मिस्र के प्राइम मिनिस्टर हैं कौन? कमाल गंजोरी। कौन? कमाल गंजोरी हैं यहाँ के क्या? प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है पहला देश कौन? ये बन गया है न्यूजीलैंड। कौन बन गया है? न्यूजीलैंड बन गया है। अब न्यूजीलैंड पहला देश बना है जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला। अब न्यूजीलैंड की अगर आपसे बात करें तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? जैसिंडा अर्डर्न। कौन? जैसिंडा अर्डर्न यहाँ की क्या है? यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, और वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है न्यूजीलैंड की। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर कितने साल का बैन लगा दिया है? तो हीथ स्ट्रीक पर बैन लगाया है 8 साल के लिए। कितना? 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया है आईसीसी ने, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने। अब आईसीसी क्या है इसका पूरा नाम? यही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की यहाँ पर बात हो रही है। बैन किसने लगाया है? आईसीसी ने, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। इसी को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी कहा जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अब बात करें यहाँ पर इसकी स्थापना की, तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आईसीसी की। और आईसीसी के वर्तमान में मुख्यालय की बात करें, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर आईसीसी का, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है दुबई के अंदर। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन। क्या? पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान। देखिए नाम क्या है इसका मिशन का? इस मिशन का नाम है गगनयान। गगनयान के सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी में एक समझौता हुआ है? इसरो क्या है? आप जानते हैं इसरो के बारे में। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी में एक समझौता हुआ है? तो इसरो और फ्रांस की एक अंतरिक्ष एजेंसी के अंदर समझौता हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। अब समझौता किस देश की कंपनी के साथ, किस देश की एजेंसी के साथ हुआ है? तो समझौता हुआ है फ्रांस की एजेंसी के साथ में। अब फ्रांस की अगर आपसे बात करें तो फ्रांस जो है यहाँ की कैपिटल, यानी कि राजधानी है पेरिस। क्या है? फ्रांस की कैपिटल, यानी कैपिटल ऑफ फ्रांस है पेरिस। ये बात आपको याद रखनी है। अब प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस की बात करें, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय में? तो फ्रांस के राष्ट्रपति है कौन? इमैनुअल मैक्रो। क्या? इमैनुअल मैक्रो। पेरिस राजधानी है, इमैनुअल मैक्रो। देखिए मैक्रो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, मैक्रो। तो इमैनुअल मैक्रो कौन है? ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। बात भी आपको याद रखनी है।
अब यहाँ पर बात करते हैं आपसे इसरो के बारे में, क्योंकि इसरो जो है हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, ऊपर लिखा हुआ है इसरो, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसरो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो स्थापना हुई थी कब, 15 अगस्त 1969 में, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। ये बात आपको याद रखनी है, मुख्यालय कहाँ पर, बेंगलुरु। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। दो विकल्प होना है, रूस और चाइना, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रूस की बात करें यानी कि रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन। कौन, व्लादिमीर पुतिन। अब चीन की बात कर लेते हैं, चाइना की। चाइना भी हमारे विकल्प में, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चाइना करेंसी की बात कर लें तो चाइना की करेंसी है रेन मिनबी। क्या, रेन मिनबी चीन की क्या है, करेंसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। क्या, इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज किसने लॉन्च किया है, तो इसे हाल ही में लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री हैं कौन, हरदीप सिंह पुरी। किसने लॉन्च किया है, हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी कौन है, केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है क्या, इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। क्या, फॉर ऑल चैलेंज, इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु, कितनी, 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन बॉक्स, एक घरेलू कंपनी क्लीन बॉक्स, इसके साथ समझौता किया है। तो ये समझौता जो किया है किसके साथ, क्लीन बॉक्स के साथ। तो फेसबुक ने क्या है, इंस्टाग्राम ने क्या है, या फिर व्हाट्सअप ने कराया, किसने किया है वही हमें यहाँ पर बताना है। तो ये समझौता क्या है, फेसबुक ने समझौता क्या है। फेसबुक की बात करें तो इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। फेसबुक का मुख्यालय मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है। मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो इसके सीईओ हैं कौन, सीईओ हैं कौन इसके, मार्क जुकरबर्ग, किसके, फेसबुक के। अब बात करते हैं कर्नाटक की, क्योंकि जो कंपनी है ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक राज्य, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कौन है, कर्नाटक राज्य गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, BS येदियुरप्पा। कौन, BS येदियुरप्पा कौन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ की कैपिटल क्या है, कर्नाटक की बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन हमारा, विजडन अल्मेनाक नए 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है। क्या, विजडन अल्मेनाक, सॉरी ये नहीं आएगा पर, तो नए 2000 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है किसे, विराट कोहली को। किसे चुना गया है, विराट कोहली को चुना गया है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु एवं मझोले उद्योगों की मदद हेतु कितने करोड़ रुपए का कर्ज देगी। क्या, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन, आप सभी जानते हैं अमेजन के बारे में, भारत के अंदर जो लघु उद्योग है और मझोले जो उद्योग है उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनकी हेल्प के लिए ये देगी 1873 करोड़ का, 1873 करोड़ का, क्या, 1873 करोड़ रुपए का कर्ज देगी कौन, अमेजन। अब अगला क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने विराट कोहली को पछाड़कर ICC वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्या, पाकिस्तान के कौन से बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को पछाड़कर ICC वनडे रैंकिंग में, ये वही ICC है जिसका हमने ऊपर जिक्र किया था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान, इनके फर्स्ट इन्होंने जो रैंक है वो प्राप्त की है। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है बाबर आजम ने। किसने, बाबर आजम ने प्राप्त किया है। बाबर आजम कहाँ से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान, ये जो यहाँ पर विकल्प है भी पाकिस्तान के ही खिलाड़ी हैं। बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान की कैपिटल है क्या, इस्लामाबाद, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में वो कौन है, इमरान खान। कैपिटल इस्लामाबाद। यहाँ पर इमरान खान से एक बात आपको याद रखनी है, इमरान खान एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। आरिफ अलवी की बात करें तो आरिफ अलवी कौन है, आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये बात भी आपको याद रखनी, कहाँ के प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान के। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स में समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय सब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। उससे आपको क्या फायदा होगा, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी, जो भी क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब करना ना भूलें।